क्योंकि देखिए आप लोग का जीएम पावर भी लागू हो जाएगा और 50% रिजर्वेशन भी मिल जाएगा। और 50% रिजर्वेशन साथ साथ जितने भी रेलवे में जितने भी पोस्ट होते हैं, लोग कह रहे हैं जीएम पावर लागू हो जाएगा तो सभी लोग को एक साथ ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। या रूडी के तहत एग्जाम के थ्रू अगर वो लोग आएंगे तो उन लोग का देख न्यायिक रूप से ये सभी के लिए एक बराबर साबित तो होगा, सबके लिए बराबर रूप से निकाला जाएगा। और जो भी इसके लिए हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप लोग चल रहे हैं कि जो नोटिस निकला था जीएम पावर लागू होने के लिए, तो अगर दोस्तों जीएम पावर 90 दिन में अगर लागू हो जाता है तो मैं आपको बता दूं तो रेलवे में सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों बच्चों का। दोस्तों ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर लागू होता है तो देखिए सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन किस वे में सिलेक्शन होगा और बच्चों का उसमें न्यायिक रूप से बच्चों के लिए हित में होगा या फिर मतलब अपने हिसाब से जीएम जो होते हैं जनरल मैनेजर रेलवे के, वो अपने हिसाब से बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें भी देखिए एक नियम होता है, तो किस प्रकार से वो सिलेक्शन प्रक्रिया पूरा किया जाता है उसको जानना आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों उसमें भी आप लोग अन्याय देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों उसमें कोई भी देखिए ऐसा कोई भी ऊपर कानूनी प्रक्रिया नहीं रहेगी कि जिससे ट्रांसपेरेंसी हो सके फिर। इसलिए देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कि जीएम पावर नहीं लागू होना देना चाहते हैं। देखिए जीएम पावर कुछ लोग हैं जो चाहते हैं जीएम पावर लागू हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि जीएम पावर लागू हो, क्योंकि वो लोग जानते हैं जीएम पावर के कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। क्योंकि देखिए क्या ऐसे पॉइंट है दोस्तों, पूरा आप वीडियो में जानेंगे और मतलब इसके क्या है लाभ है और क्या हानि है जीएम पावर लागू होने के, वो पूरा बात करेंगे दोस्तों। और सिलेक्शन कैसे होता है दोस्तों, वीडियो को पूरी अंदर देखिएगा जिससे आप लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसको जानने के लिए आपको नोटिस पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि नोटिस पे ही आपको कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से जीएम पावर लागू होने के बाद सिलेक्शन प्रक्रिया किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं नोटिस की तरफ। तो दोस्तों देखिए यही रहा वो पॉइंट, यही पॉइंट आप लोग देख लीजिए। इसी पॉइंट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। देखो इसको देखिए समझना बहुत ही जरूरी। इसमें क्या कहा गया है, देखो लिखा गया है कि इस प्रकार पोस्ट कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस को जो कि मेडिकली रूप से फिट होते हैं उनको दिया जाएगा, इसमें ज्वाइनिंग उनका कराया जाएगा। अब देखो इसमें क्यों इस तरह बात कहा गया है, देखो अब तुमको एक बात बता दे रहे हैं। देखो देखो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ना कि जिनकी एज निकल चुकी है उन्हीं का केवल सिलेक्शन होगा दोस्तों, लेकिन और वही सिलेक्शन की मांग कर रहे हैं। ये जो आप लोग नोटिस देख रहे हैं यहाँ से इतना लंबा चौड़ा, यहाँ से लेकर वहां तक ये जो नोटिस आया हुआ है इतना लंबा, ये लोग कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये लोग वही नोटिस निकलवाए हैं कोर्ट में जाकर जिनकी एज निकल गई है और वो फिर अब उनका सिलेक्शन में कोई अब उनका हकदार नहीं रह गया है। तो इस वजह से वही लोग ये कुछ बोल रहे हैं कि यही जो ऐसे तत्व हैं जो कि उम्र निकलने के बाद अपना वो लोग जॉब की मांग कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों, अगर जीएम पावर लागू होता है तो ये सभी के लिए न्यायिक रूप से ये सभी के लिए एक बराबर साबित तो होगा, सबके लिए बराबर रूप से निकाला जाएगा। और जो भी इसके लिए ऐसे ही नहीं लागू, जिसके लिए कुछ कानून प्रक्रिया बनाई जाएंगी, कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे जिसके तहत लोगों का इसमें सिलेक्शन किया जा सके। तो ऐसे हवा में ये हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता है दोस्तों। कुछ ऐसे लोग बोल रहे हैं जो कि जिनकी एज निकल चुकी है उन्हीं के लोग, देखिए ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी लोग हैं ऐसे तो उनको लिए मैं एक किनारे दरकिनार कर देना चाहता हूँ। मतलब अब देखिए सिलेक्शन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों इस नोटिस में यही कहा गया है कि अगर देखिए कहीं अगर रेलवे में अगर जीएम पावर अगर लागू होता है और वहां पर वैकेंसियां खाली होती हैं और उस वैकेंसी के मतलब नहीं भर रहा है अगर, तो आप लोग अप्रेंटिस से काम करवा सकते हैं। जो भी अप्रेंटिस किया होगा उस बच्चों से आप सिलेक्शन करवा के उनसे वो काम लिया जा सकता है। तो इसमें ऐसा कहीं नहीं बोला गया है कि उन्हीं लोग का ये मांग है जिनकी एज निकल चुकी है, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं है। अगर ये नियम पारित होता है, अगर ये लागू होता है, जैसा कि 90% इसका चांस है कि ये 100% अब ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों 60 दिनों में इनको जो जवाब देना है आपको बता रहे हैं, 60 दिनों में इनका 90% में आपको मान के चलिए कुछ न कुछ तो यहाँ पे जीएम पावर के तहत कुछ न कुछ निकाला ही जाएगा नोटिस, ये तो सबको पता है। ये ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता है इसको हवा में। अब देखिए आपको मैं बता दूं, देखिए अब जनरल SC ST OBC इस देखिए अप्रेंटिस तो कई कैटेगरी के लोग करते हैं, तो किन किन वर्गों के इसमें फायदा होगा दोस्तों। तो जैसे दोस्तों आप लोग जान रहे हैं ना कि
जो रेलवे में अप्रेंटिस करते हैं उनका एग्जाम होता है, ठीक। एग्जाम में भी आप लोग को कुछ नंबर मिलते हैं, तो जो नंबर मिलते हैं उसमें देखिए जिसका हाईएस्ट नंबर होगा, वो चाहे जनरल से आए, चाहे एससी से आए, चाहे एसटी से आए, वो किसी भी वर्ग से आए, तो देखिए उन लोगों का एक डाटा तैयार किया जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जितना भी वहां पे पोस्ट वैकेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वहां पर एक डाटा तैयार किया जाएगा। फिर उस डाटा के तहत जो कि एक अप्रेंटिस का भी एक मेरिट बनाया जाएगा, अप्रेंटिस वालों का, कि किसका हाईएस्ट नंबर है और किसका हाईएस्ट कट ऑफ जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोग का डाटा तैयार करके उन लोग के पास मैसेज भेजा जाएगा जो कि अप्रेंटिस कर चुके हैं और इस समय, तो उन लोग पर मैसेज भेजा जाएगा कि आप लोग आइए, अपना ज्वाइनिंग आप लोग का इतने तारीख से है इस पोस्ट पर। तो देखिए उन लोग का जाएंगे, उन लोग का मेडिकली फिर रीचेक होगा। इस प्रकार से ये जो भर्ती प्रक्रिया है अपनाई जाएगी। लेकिन दोस्तों अब कुछ लोग कह रहे हैं जीएम पावर लागू हो जाएगा तो सभी लोग को एक साथ ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी लोग को एक साथ ज्वाइनिंग कभी नहीं दिया जा सकता है दोस्तों। ये देखिए, ये बिल्कुल भी, ये कहाँ से वो लोग देंगे इतना, जब पोस्ट वैकेंट रहेगा तभी ना देंगे, आप लोग खुद सोचिए। तो इस आप लोग ये जो सोच रहे हैं कि जीएम पावर लागू हो जाएगा अगर, तो सभी लोग को एक साथ ही दिया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि देखिए एक किसी एक जोन में एक नियत कैटेगरी में, एक लिमिट कैटेगरी में पोस्ट वैकेंट होती हैं। हम मान लीजिए किसी जोन में 100 पोस्ट खाली रह रही है, ठीक है। अब वहां से देखिए अप्रेंटिस करने वाले बच्चे हैं, मान लीजिए आपका 500, ठीक, 500 बच्चे हैं। अब इन इन 500 बच्चों में से देखिए कट ऑफ बनाया जाएगा कि 500 बच्चों में से किसका हाईएस्ट नंबर है। जनरल में इतने बच्चों का इतना कट ऑफ है, एससी में इतना है। तब इन 100 पोस्ट को भरने के लिए देखिए इन 500 अप्रेंटिस जो किए हैं, इन लोगों का कट ऑफ बनाया जाएगा। इस समय से देखिए उन्हीं लोग को 100 बच्चों को लिया जाएगा जो कि जिनका हाईएस्ट कट ऑफ रहेगा। ये 400 बच्चे तो किसी न किसी हाल में छूटेंगे ही, ये 400 बच्चों को किनारे कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यही बता रहा मैं, इसके कुछ पॉजिटिव वे और कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। देखो क्या होगा, देखो अगर मान लो उसमें 400 बच्चे निकल जाते हैं तो वो भी तो जीएम पावर के तहत अपना मांग कर रहे थे जॉब की, लेकिन दोस्तों अब उनको तो हटा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यही प्रक्रिया अगर आपकी ग्रुप डी के तहत एग्जाम के थ्रू अगर वो लोग आएंगे, तो उन लोग का देखो 70 से 80% चांस है कि ना वो लोग अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर ये जीएम पावर आया तो दोस्तों अब देखिए अप्रेंटिस पर तो देखिए सभी जानते हैं किस प्रकार सिलेक्शन होता है। अप्रेंटिस पे आप लोग का 10th पे और आईटीआई पे होता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी जोन में कम कट ऑफ जाती है, वहां पे अपना उन लोग का ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर अगर आप लोग का जीएम पावर लागू हुआ तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी आपकी मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों बिना इसमें कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं होगा, कट ऑफ के जरिए इसमें सिलेक्शन होगा। तो जो बच्चे जिनका कम नंबर अप्रेंटिस में रहेगा तो वो तो भाई किनारे चले गए ना, उन लोग का नहीं हो पाएगा। इस वजह से जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इनका जिनका सोचना ये है कि सीएम पावर लागू हो जाएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, तो देखिए गड़बड़ी होने के भी चांसेस हैं। और देखिए नहीं गड़बड़ी, देखिए हर चीज के कुछ पॉजिटिव भी होते हैं पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इसलिए दोनों में अगर आप लोग बताइए कमेंट करके कि जीएम पावर लागू होना अच्छा है या फिर जीएम पावर नहीं लागू होना, या फिर कोटा बढ़ा देना अच्छा है। देखो कोटा अगर बढ़ जाएगा तो आप लोग जान रहे हैं 1 लाख वैकेंसी आती है, 1 लाख वैकेंसी में आप लोग का सीधे के सीधे अप्रेंटिस वाले 50,000 रहेंगे, तो सीधे सीधे 50,000। तो देखो ये 50,000 जो बच्चे रहेंगे ये सीधे सीधे अप्रेंटिस से ही भरा जाएगा। तो ये अच्छा है कि आप लोग का ये कि ये जीएम पावर लागू कर दे, ये बढ़िया है। तो आप लोग ये चीज आप कमेंट में बताइए। और कई लोग हैं तो जो सोच रहे हैं एज निकल गया इस वजह से नोटिस आया, एज निकल गया उसकी वजह से नोटिस नहीं आया। मैं तो यही चाह रहा हूँ कि दोस्तों अगर जीएम पावर आए तो देखो कुछ ऐसे विशेष कैटेगरी के लोग जो होते हैं, देखो जिनका हाईएस्ट कट ऑफ है उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाए। देखिए मेरा ये मानना है ना कि जिनका हाईएस्ट कट ऑफ है उनको जीएम पावर के तहत दे दिया जाए ज्वाइनिंग, लेकिन उसके बावजूद जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और अप्रेंटिस किए हैं उन लोग को 50% कोटा दिया जाए। देखो अगर इस तरह की हो जाता है, ये नियम निकल जाता है,
तब भाई देखो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे अप्रेंटिस के हित में ही बात होगा तब। क्योंकि देखिए आप लोग का जीएम पावर भी लागू हो जाएगा और 50% रिजर्वेशन में मिल जाएगा। और 50% रिजर्वेशन साथ साथ जितने भी रेलवे में जितने भी पोस्ट होते हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, इन सभी में आप लोग का जो आप लोग का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। देखिए एएलपी में 50% ना देके आप लोग 20% दीजिए, टेक्नीशियन में आप लोग 50% दीजिए, और ग्रुप डी में आप लोग 50% दीजिए, क्योंकि और एनटीपीसी में भी आप लोग 50% दीजिए। क्योंकि देखो इससे ना ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी और जीएम पावर भी लागू हो जाएगा, और किसी को मतलब ये भी नहीं लगेगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन देनी थी आप लोग को। और वीडियो पर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद जय।